हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एग्ज़ाम लवर्स में। फ्रेंड्स, आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। यह एक सामान्य परिचय होगा महात्मा गांधी जी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि उन्होंने किस किस आंदोलन में भाग लिया व उनकी जो लाइफ हिस्ट्री रही है वह क्या रही है। साथ ही हम परीक्षाओं की दृष्टि से भी वह क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। साथ ही आप अपना जो डाउट हो वो कमेंट करके हमको नीचे बता सकते हैं। तो चलिए नज़र मार लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम जो था वह था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, इसीलिए इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। इनकी माता का नाम पुतली बाई था। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1859 में हुआ। वहीं इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई, जो कि नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनका जन्म स्थान पोरबंदर, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ हुआ था। इनका विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी जी से हुआ था। वहीं इनके 4 पुत्र थे, जिसमें हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास, ये 4 पुत्र थे। तो आप इनको इस तरह से याद कर सकते हैं कि 2 लाल और 2 दास। इनके राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। वहीं इनकी प्रमुख शिष्य जो थे उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो इनकी प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन थीं, जिनको वास्तविक नाम मेडलिन स्लेड था। ठीक है। वहीं हम बात करते हैं आगे। कानून की पढ़ाई के लिए इन्होंने इंग्लैंड प्रस्थान 1888 में मुंबई से किया। वहीं यह कानून बैरिस्टर की डिग्री इन्होंने 1891 में प्राप्त करी। आपको मालूम होगा बैरिस्टर की डिग्री को भारत में लॉ की डिग्री कहा जाता है। वहीं बात करें अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका, यह 1893 में गए। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में करी। दोस्तों, मैंने यहाँ पर यह हाईलाइट इसलिए कर रखा है कि आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने किस सन में की थी। तो आपको याद रखना है कि 1894 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। वहीं दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक इन्हें दिया गया, जो 1899 में दिया गया। केसरी हिंद की उपाधि इन्हें 1915 में दी गई थी। इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि, मैं आपको बता दूँ, इन्हें इसलिए दी गई थी क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेज़ों के साथ दिया था, ताकि भारतीय शामिल हो सकें लड़ाई में। ठीक है। वहीं हम बात करते हैं कांग्रेस अधिवेशन में ये प्रथम बार कब शामिल हुए। तो ये 1901 में प्रथम बार कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए, जहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। वहीं डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने 1904 में की थी। वहीं बात करें सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इन्होंने 1906 में ही कर दिया था दक्षिण अफ्रीका में, जब काले और गोरों के बीच भेद किया जाता था। बढ़ते हैं आगे। बात करें ये जीवन में पहली बार कब जेल गए, तो 1908 में ये जीवन में पहली बार जेल गए। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना इन्होंने 1910 में जोहान्सबर्ग में की थी। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष तक रही, यानी कि यह 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय रहे। महात्मा गांधी भारत में आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ। साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने 1915 में ही कर दी थी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में इन्होंने बेलगाम कर्नाटक में की। वहीं गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1925 में लिखी। इनका सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा पर आधारित था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इन्होंने 1923 में करी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना इन्होंने 23 सितंबर 1926 में की। वहीं इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों पर हम नज़र डाल लेते हैं, जैसे इनकी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909, गीत माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी की वास्तविक दर्शन में पश्चिम सभ्यता का विरोध, सुनो विद्यार्थियों आदि थी। प्रमुख समाचार पत्र इनके इस प्रकार हैं: द ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन। बढ़ते हैं आगे। अब जान लेते हैं इनकी कुछ प्रमुख उपाधियों के बारे में। देखिए, गांधी जी की प्रमुख उपाधि केसरी हिंद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार ने इन्हें दी थी। भर्ती करने वाला सार्जेंट इन्हें कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में फौज में भर्ती कराया था। भंगी शिरोमणि इन्हें दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान उपाधि दी गई। कुली बैरिस्टर इन्हें दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने दी। करमवीर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने दी। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा
आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें उपाधि दी। मलंग बाबा काबलियों द्वारा बापू CF एंड्रयूज जवाहरलाल नेहरू ने उपाधि दी। देशद्रोह फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा इन्हें उपाधि दी गई। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा इन्हें पहली बार कहा गया। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा इन्हें संबोधित किया गया। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा इन्हें उपाधि दी गई। महात्मा की उपाधि इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई। तो दोस्तों, मैंने आपको इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में लगभग सभी तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के और इसमें 100 जो नोट्स हैं वो मैंने आपको इसमें बताने का प्रयास किया है। तो ये पूरी वन लाइनर की थ्योरी थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम अपनी अगली वीडियो प्रिपेयर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ज़रूर भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।